कल हमने श्रावक धर्म के बारे में पूरा समझ लिया था। कल 11 प्रतिमाओं का स्वरूप हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मुनि धर्म को कहते हैं कि किस प्रकार का मुनि धर्म होता है और उसमें क्या पालन किया जाता है, समझते हैं। जो रहनते जुत्तो खमादि बाबै परिणदो नित्यम सब्बत्थ भी मज्जत्थो सो साहु भन्न दे धम्मो। यहाँ कहा जा रहा है या रहनते रहता है, उदासीन रहता है, वह साधु है और वही धर्म है। तो ये मुनि धर्म है। कौन सा मुनि धर्म? रत्नत्रय से युक्त होना, उत्तम क्षमादि भावों से सहित होना और संसार से भोगों से मध्यस्थ होना, ये इस प्रकार का साधु धर्म है। भावार्थ, जो व्यवहार और निश्चय रूप सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का धारक होता है, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को सदा अपनाए रहता है और सुख दुख तृण रत्न लाभ अलाभ शत्रु मित्र में संभाव रखता है, न किसी से द्वेष करता है न किसी से राग करता है, वह साधु है। तो ना राग करना ना द्वेष करना, ये क्या है? मध्यस्थ भाव। क्योंकि किसी से राग हुआ तो वो रागी, द्वेष हुआ तो द्वेषी, और न राग है न द्वेष है तो क्या है? वो मध्यस्थ है। तो मध्यस्थ भाव होना, मध्यस्थ भाव वाला ही साधु होता है और वही धर्म है। क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो धर्म की मूर्ति है। बिना धार्मिकों के धर्म नहीं होता। ना धर्मी ना ना धर्मो धर्म के ही बिना धार्मियों के धर्म नहीं होता है। इसीलिए मुनराज को ही धर्म का है, क्योंकि उसी के अंदर धर्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सुख दुख तृण रत्न लाभ अलाभ शत्रु मित्र में संभाव रखना, ये सबसे मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है साधु का, कि वो साधु हमेशा अपने जीवन में मध्यस्थ भाव को धारण करता हुआ अर्थात समता को धारण करता हुआ सुख में दुख में, तृण मिलने पर या रत्न मिलने पर, लाभ होने पर या अलाभ होने पर, शत्रु के आने पर या मित्र के आने पर, सब में संभाव रखता है और निरंतर अपने जीवन में मध्यस्थ रहता है, दुखी नहीं होता है, वही सच्चा साधु होता है। तो इस प्रकार ये मुनि धर्म के लक्षण यहाँ कहे गए। अब इसमें धर्म के 10 भेदों का वर्णन करते हैं। इसके आगे अब जो मुनियों के पालन करने योग्य जो बताए हैं, उन धर्म के 10 वेदों का वर्णन आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी अब आगे करने जा रहे हैं। सोचीव दय पहारो खमादि भावेहिम सुप्रसिद्धेहिम ते पुनु भनिज्यमाना मुनियब्बा परम भक्ति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह मुनि धर्म उत्तम क्षमादि भावों के भेद से 10 प्रकार का है और उन भावों का सार ही सुख है। तो सुख क्या है? भावों का सार। आगे उसका वर्णन करेंगे, सो उसे परम भक्ति से जानना उचित है। बिना भक्ति के इन 10 धर्मों को हम नहीं समझ सकते हैं। भक्ति का मतलब उसके गुणों में अनुराग। तो गुणों में अनुराग जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर परम भक्ति नहीं होगी, तब तक इन 10 धर्मों को हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो इसीलिए किससे जानना उचित है? परम भक्ति से जानना उचित है। जो मुनि धर्म उत्तम क्षमादि भावों के भेद से कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का है। समस्त सुखों का सार वही है। इसीलिए ऐसे परम उत्तम 10 धर्मों को समझने का प्रयास करो। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य के भेद से मुनि धर्म विकास का 10 प्रकार का है। इन 10 धर्मों का सार सुख ही है। बाद में यदि देखा जाए जो इन 10 धर्मों का पालन करता है वो ही सुखी है, और कोई सुखी इस दुनिया में नहीं है। जो इन 10 धर्मों को पालन कर रहा है, मतलब क्षमा भाव को धारण किए रहता है, सबको क्षमा करता है। कोई भी उसके ऊपर कुछ भी कितना भी क्रोध करे, कितना भी उसकी बुराई करे, फिर भी वो क्षमा करता है।
वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। बुराई करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्रोध करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है, वो निरंतर दुखी ही रहेगा। इसीलिए क्षमा, मार्दव, विनम्रता ही, लघुता ही सुख दिलाती है। व्यक्ति झुक जाता है तो सारे काम बन जाते हैं, अकड़ा रहता है, अहंकार में रहता है, सारे काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, और जब काम बिगड़ेंगे तो दुखी होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 10 धर्म हमें हर क्षेत्र में, हर जगह निरंतर सफलता और सुख को दिलाते हैं। इसीलिए कहा है ये 10 धर्म ही सुख के सारभूत हैं। तो इसीलिए इनको पालन बड़े ही भक्ति के साथ इनको जानना है और उनका पालन करना है, और इनका पालन करने वाला ही मुनि बन पाता है, क्योंकि इनका पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष सुख प्राप्त होता है। इसीलिए यही सुख का सार है। आगे इनमें से प्रत्येक का अलग अलग व्याख्यान करते हैं। अब उत्तम क्षमा धर्म को कहते हैं। कोहिन जो ना तपदि सुर नर त्रियेहिम कीर माने भी उपसग्गे वीर उद्धे तस्य खमा निर्मलाहोदि। तो यहाँ कहा जा रहा है क्रोधेन याना तप्यते सुर नर त्रियग्भि क्रियमानपि। जो देव मनुष्य त्रियंचों के द्वारा घोर उपसर्ग किए जाने पर भी, है ना, चाहे वो देवता उपसर्ग कर रहे हो, चाहे मनुष्य, चाहे त्रियंच, तीनों के द्वारा घोर उपसर्ग किए जाने पर भी जो मुनि क्रोध से संतप्त नहीं होता, क्रोधेन याना तप्यते, जो क्रोध से संतप्त नहीं होता, उपसर्गे अपि रौद्रे तस्य, और उपसर्ग आने पर वह रौद्र परिणाम को धारण नहीं करता है, तस्य क्षमा निर्मला भवति, उसी के निर्मल क्षमा होती है। जो देव मनुष्य त्रियंचों के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग सहने पर भी क्रोध नहीं करता है, संतप्त होने पर भी रौद्र परिणाम नहीं करता है, उसी की निर्मल क्षमा होती है। शक्तिधारी व्यक्ति क्षमा धारण कर पाता है, कमजोर व्यक्ति की बस की बात नहीं क्षमा करना। वो कमजोर व्यक्ति क्षमा कर भी देगा तो वो क्षमा उत्तम क्षमा नहीं कहलाती है, क्योंकि उत्तम क्षमा तब होती है जब व्यक्ति समर्थ है सामने वाले का बिगाड़ करने में, उसको हानि पहुंचाने में, उससे बदला लेने में वो सक्षम है, और सक्षम होने के बाद कहे चलो छोड़ो जाने दो, तब समझना ये उत्तम क्षमा है। और जब सक्षम ही नहीं है तुम सामने वाला कुछ बिगाड़ने में, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम उससे कुछ कहोगे तो फिर कहो अरे हमने तो क्षमा कर दिया है, तो वो क्षमा कोई क्षमा नहीं है, वो तो एक प्रकार का अपने परिणामों को साफ रखना है ना, हाँ, भय के कारण उसे छोड़ दिया है। इसलिए निर्मल क्षमा वही होती है जो मुनराज सक्षम है सामने वाले को एक बार देखने मात्र से उसका बिगाड़ करने में, उनके शब्दों से उसका बिगाड़ हो जाए, उसके बारे में सोच रहे उसका बिगाड़ हो जाए। इस प्रकार जो इतने सारे रिद्धियों से सिद्धियों से संपन्न है, ऐसे मुनराज देवों मनुष्य त्रियंचों के द्वारा घोर उपसर्ग होने पर भी शांत रहते हैं, संतप्त नहीं होते हैं, उन्हीं की उत्तम निर्मल क्षमा होती है। उपसर्ग के 4 भेद हैं, कौन कौन से? देवकृत, मनुष्यकृत, अचेतनकृत, त्रियंचकृत, 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। देव लोग करते हैं, कमठ ने किया वासनाथ भगवान के ऊपर, देवकृत। मनुष्यकृत गजराज वो सुकौशल मुनि के ऊपर, है ना, किसने किया था? साल ने, वो त्रियंचकृत था। और एक गज कुमार मुनि, उनके ऊपर सिंगड़ी रख दी थी, वो मनुष्यकृत है। तो इस प्रकार देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत, सुकौशल मुनराज त्रियंचकृत, अचेतनकृत। अब अचेतनकृत भी होता है उपसर्ग, कोई व्यक्ति जो अचेतन में आएंगे उसमें तलवार आदि से कोलू में पेल देना आदि, या चेतनकृत अभी बताएंगे आगे। तो जो मुनि इन चारों ही प्रकार के भयानक उपसर्गों से विचलित होकर अपने मन में भी क्रोध का भाव नहीं लाता, वही मुनि उत्तम क्षमा के धारी होता है। शास्त्रों में ऐसे क्षमाशील मुनियों के अनेक कथानक आए हैं, एक नहीं अनेक। कौन कौन से आए हैं? श्री दत्त मुनि व्यंतर देव के द्वारा किए गए उपसर्ग को जीतकर वीतराग निर्विकल्प ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और फिर मुक्त हो गए। तो श्री दत्त मुनिराज
ये व्यंतर देव के द्वारा किए हुए उपसर्ग से उन्होंने अपने ध्यान में लीन रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। जब उनका भी आता है वहां पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज, सीता जी के साथ थे वनवास में। उस समय एक पहाड़ पर मुनराज तपस्या कर रहे थे और उस पर वो देव व्यंतर देव आकर परेशान करते थे, उपसर्ग करते थे। तब रात में लोगों ने कहा कि यहाँ मत रुकना, यहाँ रात में भयानक आवाजें आती हैं, इसलिए आप लोग यहाँ नहीं रुकना। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं हम कौन है, कौन भयानक आवाज करता है, तो हम तो यहीं रुकेंगे। तो वो वहीं रुके। तो वहाँ कौन से मुनराज थे? कुलभूषण देशभूषण। कुलभूषण देशभूषण मुनराज के ऊपर वो व्यंतर देव उपसर्ग किया करते थे और वहां पर जाकर उन्होंने उपसर्ग दूर किया रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने, और उनको उसी वक्त केवल ज्ञान की प्राप्ति वहां हो गई थी। कंतलगिरी। तो इस प्रकार व्यंतरों के द्वारा किए उपसर्ग से और उपसर्ग को समता भाव से जब सहन किया जाता है तब शीघ्र अति शीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उपसर्ग हो रहा है और हम फिर भी समता में हैं तो बहुत जल्दी कर्मों की निद्रा होती है, असंख्यात गुण असंख्यात गुण निद्रा बढ़ जाती है और शीघ्र अति शीघ्र सारे कर्म से हम रहित हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे बता रहे हैं, विद्युच्चर मुनि चामुंडा नाम की व्यंतरी के द्वारा हुए घोर उपसर्ग को सहन कर बीतराग निर्बल समाधि के द्वारा सर्वासिद्धि गए। तो विद्युच्चर मुनि थे, वो चामुंडा नाम की व्यंतरी उनको ऊपर उपसर्ग करती थी, उसके उपसर्ग को सहन कर कर निर्विकल्प समाधि के द्वारा सर्वार सिद्धि गए। राजा सैनिक का पुत्र चिलाती पुत्र व्यंतरी के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहन कर उत्कृष्ट ध्यान के बल से मरकर सर्वार सिद्धि गया। तो चिलाती भी मुनि बना था, तो वो भी व्यंतरी के द्वारा उपसर्ग किए गए और उपसर्ग को सहन किया उसने, तो उसके ध्यान कहाँ गया? सर्वार सिद्धि में देव हुआ। अब आगे जाकर नियम से मोक्ष जाएगा अगले भाव से। सर्वार सिद्धि में जो भी वो जाते हैं वो नियम से मोक्ष जाते हैं। स्वामी कार्तिकेय मुनि ने क्रौच राजा के द्वारा किए गए उपसर्ग को साम भाव से सहन कर देवलोक प्राप्त किया। तो कार्तिकेय मुनि जिनकी हम भी पढ़ रहे हैं, तो स्वामी कार्तिकेय मुनि ने कौच राजा के द्वारा, जो कौच राजा था, क्रौच राजा के द्वारा उपसर्ग किया गया उनके ऊपर, उसको उन्होंने साम भाव से सहन कर देवलोक प्राप्त किया। गुरुदत्त मुनि कपिल ब्राह्मण के द्वारा किए गए घोर उपसर्ग से क्षमा भाव से सहन कर शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को क्षय करके मोक्ष गए। तो गुरुदत्त मुनि द्रोणगिरी में, जिनकी बात आती है कि द्रोणगिरी में उनको रुई लपेट कर अग्नि लगा दी थी उस ब्राह्मण ने, तो इस प्रकार वह गुरुदत्त मुनि भी घोर उपसर्ग को सहन कर क्षमा भाव धारण करके मुनि बन मोक्ष गए कर्मों को क्षय करके। तो ये कौन है? देवकृत। अब ये मनुष्यकृत चल रहे हैं। दंडक राजा ने 500 मुनियों को कोहली में पेल दिया, 500 मुनियों को कोहली में पेल कर मरवा दिया, वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए। गजराज मुनि ने पांशुल सेठ के द्वारा किए गए घोर उपसर्ग सहन कर मुक्ति प्राप्त की। सिगड़ी रख दी थी गजराज मुनि के ऊपर, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त किया। चाणक्य आदि 500 मुनि मंत्री के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहकर शुक्ल ध्यान के द्वारा मुक्त हुए। तो चाणक्य आदि 500 मुनि मंत्री के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहकर शुक्ल ध्यान के द्वारा मुक्त हुए, इनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये चाणक्य वाला नहीं लेना, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ये दूसरे चाणक्य की बात है। सुकुमाल मुनि श्रृगाली के द्वारा खाए जाने पर शुभ ध्यान से मरकर देव हुए। तो सुकुमाल मुनि भी सर्वासिद्धि में देव हुए हैं। सुकौशल मुनि सिंघनी के द्वारा, जो पूर्व भाव की उसकी माता थी, खाए जाने पर शांत भाव को प्राण त्याग कर सर्वार सिद्धि गए। सुकौशल तो मोक्ष गए हैं, सुकौशल मुनिराज तो मोक्ष गए हैं, यहाँ सर्वार सिद्धि लिखा है, मोक्ष गए हैं। ये सब अब त्रियंचकृत चल रहा है। पहले देवकृत बताए थे, फिर मनुष्यकृत बताए, अब त्रियंचकृत बता रहे हैं। श्री पणिक मुनि जल का उपसर्ग सहकर मुक्त हुए। ये अचेतन कृत बता रहे हैं कि बाढ़ आ गई नदी में और उसमें बह जाने से जल का उपसर्ग सहकर मुक्त हुए। 32 श्रेष्ठी पुत्र नदी में बहने पर शुभ ध्यान से मरकर स्वर्ग में देव हुए। इस प्रकार घोर उपसर्ग आने पर भी जो क्षमा भाव से विचलित नहीं होते, वही उत्तम क्षमा के धारी
होते हैं। हास्य यह है कि मुनिजन शरीर को बनाए रखने के लिए आहार की खोज में ग्रस्तों के घर जाते हैं। उस समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, किंतु क्रोध उत्पन्न होने के इन सब कारणों के होते हुए भी मन में जरा भी कलुषता का ना आना उत्तम क्षमा है। तो ये उत्तम क्षमा है कि वो तो आहार करने के लिए जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और रास्ते में जो दुष्ट लोग होते हैं वो है उनको देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं। हम लोग भी जब विहार करते हैं तो ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर इस प्रकार के लोग होते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखकर बोलते हैं नंगा बाबा, है ना, हंसते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन वो मुनराज उनको ना समझते हुए, क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनके ऊपर कोई क्रोध उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई मन में कलुषता नहीं लाते हैं जरा सी भी, क्योंकि वो जानते हैं इनका ज्ञान ऐसा ही है, इन्होंने यही जाना है, वो यही बोलेंगे, इनको जो पता है वही तो बोलेंगे। इस प्रकार इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनके संस्कार ही ऐसे हैं, इनको मिला ही ऐसा है, इस कारण से ये आज ऐसा बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है वो मुनराज उसमें उनकी गलती न मानते हुए, अपने कर्मोदय का जानते हुए उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी को उत्तम क्षमा कहते हैं। ऐसे समय में मुनि को उत्तम क्षमा, धर्म की अच्छाई और क्रोध की बुराइयों का विचार करना चाहिए। अब ऐसे समय में मुनि क्या करें? कोई अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, हंस रहा है, मारपीट करने पर उतारू हो गया है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय पर मुनिराज से कहा है कि उत्तम क्षमा धर्म की अच्छाई का ध्यान करो कि उत्तम क्षमा धर्म धारण करने से क्या क्या प्राप्त होगा, और क्रोध की बुराइयों का चिंतन करो, क्रोध करने से क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन दोनों का चिंतन करके उत्तम क्षमा व्रत और शील की रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोक में दुख से बचाती है। उत्तम क्षमाशील मनुष्य सब लोग में सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत क्रोध धर्म अर्थ काम और मोक्ष का नाशक है, ऐसा सोचकर मुनि को क्षमा धारण करना चाहिए। तो वह मुनिराज उस समय सोचते कि क्षमा से हमें क्या क्या मिलेगा और क्रोध करने से क्या हानि है, दोनों प्रकार की बात सोचकर वह क्षमा धर्म को धारण करते हैं। एक बार जब शांति सागर आचार्य शिखर जी जा रहे थे, तब शिखर जी जाते हुए मार्ग में उत्तर भारत में पहली बार आए, और उत्तर भारत के लोगों ने पहली बार देखे कोई मुनिराज, तो उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। नहीं जाओगे आप इस मोहल्ले में, जाओगे तो कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, इस तरीके से आप नग्न अवस्था में नहीं जा सकते हैं। तो वो अब आचार्य शांति सागर जी क्या करें उस समय, तो वो तो चुपचाप बैठ जाते थे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो बहुत से गांव वाले तो लठ लेकर आ जाते थे मारने पीटने के लिए, तो वो उनको सहन किया करते थे उपसर्गों को। उनके साथ में जो होते थे वो उन्हें रोकते थे, उनके ऊपर ऐसे कवर कर लेते थे और अपनी पीठ पर लाठियों को सहन करते थे साथ वाले साथी। और उस समय जब बाद में शिकायत होती थी, पुलिस के पास खबर पहुंचती थी, पुलिस आती थी, पूछती थी किसने किया आपके साथ ऐसा, कौन थे वो लोग, तो आचार्य श्री कहते थे हमें नहीं पता कौन थे और हमें ना पता करना है कौन थे, हमने सबको क्षमा कर दिया है, किसी से कुछ नहीं कहना है, ना कोई खोजबीन करनी है, ना किसी को पकड़ना है। जब पुलिस वाले सुनते थे वो कहते थे अरे आपके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया और आप किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं चाहते हो। हाँ, हम कुछ नहीं चाहते किसी के खिलाफ कुछ भी हो। तो इस प्रकार वह जब गांव वाले सुनते थे कि अरे हमने उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, तो वो सब के सब उनके चरणों में गिर पड़ते थे, माफी मांगते थे कि हमसे गलती हो गई, हमने इतने महान व्रती श्रावक को, इतनी महान मुनि को नहीं पहचान पाया, महान आत्मा को नहीं जान पाए। फिर वो दुखी होकर उनके सामने नतमस्तक होते थे और उनको विहार कराते थे फिर आगे, जिससे कि आगे चलकर उन्हें कोई परेशान ना कर पाए। तो इस प्रकार उन्होंने क्षमा धर्म से इस उत्तर भारत में विहार कर पाए और शिखर जी तक पूरी यात्रा करके वापस आए। उन्हीं की देन है कि आज उत्तर भारत में मुनियों का विचरण दिखाई दे रहा है, मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा उस समय इस उत्तर भारत में कोई मुनि नहीं थे, सब पंडित ही पंडित थे, मुनि यहाँ थे ही नहीं। पंडित लोग
आदि सागर मुनिराज पहले हुए, शांति सागर जी से पहले के मुनि है वो, है ना। लेकिन हाँ, आचार्य आदि सागर अंकलिकर शांति सागर जी से पहले की दीक्षा है उनकी, पहले के मुनि हैं, सबसे पहले मुनि है वो। लेकिन वह ज्यादा विहार नहीं किया उन्होंने, वो उसी क्षेत्र में रहे, वो उसी क्षेत्र में अधिक रहे, सांगली, महाराष्ट्र, अंकलिकर आदि उसी एरिया में, उदगांव उसी एरिया में वो रहे। इस ओर उत्तर भारत की ओर नहीं आए। उत्तर भारत की ओर आने वाले पहले आचार्य शांति सागर जी, दक्षिण वाले वही हुए। हाँ, उससे पहले कोई आचार्य नहीं आए। देखिए कौन नहीं, देखिए हम बताएं, उस समय आचार्य शांति सागर जी के जो गुरु थे, जिन्हों से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा ली थी जिनसे उन्होंने, वो गुरु भी जब आहार के लिए जाते थे तब वह बाहर जाते थे तो लंगोटी पहनकर जाते थे। फिर आकर वह लंगोटी उतार कर फिर अपनी सामायिक आदि, ध्यान आदि सब कुछ अध्ययन आदि अपने स्थान पर किया करते थे। लेकिन जब बाहर के लिए बाहर जाते थे लंगोटी पहन के जाते थे। जब ऐसी चर्या आचार्य शांति सागर जी ने देखी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं मुनि धर्म में जरा सा भी दोष नहीं लगने दूंगा। तो उन्होंने नहीं, उनके उपसर्ग सहन करने पड़ेंगे, पर वो जो भी सहन करना पड़े करूंगा मैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी दृढ़ता के साथ पूरे भारत देश में भ्रमण किया। और जब वो लौट कर आए आचार्य शांति सागर जी, दक्षिण की वो उत्तर भारत की यात्रा करके दक्षिण भारत दोबारा पहुंचे, तब उनके गुरु ने कहा धन्य हो तुम, तुम्हारी धन्य दृढ़ता, मजबूती। उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रायश्चित दो और मुझे दोबारा से दीक्षा दो। फिर उनके गुरु ने ही उनसे शांति सागर जी से द्वारा दीक्षा ली थी कि मैंने अपने चारित्र में दोष लगाए, लंगोटी पहनकर हार करने के लिए बाहर गया, अब तुम मुझे द्वारा दीक्षा देकर पुनः मुनि बनाओ, मैं वैसे कार्य नहीं करूंगा। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने जीवन में सिंह वृत्ति करते हुए मुनि धर्म का पालन किया है और उन्हें समाज ने आचार्य पद प्रदान किया। उनके साथ बहुत सारे शिष्य, जब वो उत्तर भारत से लौटे थे तो बहुत सारे शिष्य उनके साथ थे, तो वो आचार्य पद से सुशोभित थे। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी ने बहुत सारे उपसर्ग सहन किए। जगह जगह उनके बताते हैं, यहाँ इनको शेर ने उपसर्ग किया, यहाँ पर मनुष्यों ने उपसर्ग किया, यहाँ पर अन्य जातियों के लोगों ने उपसर्ग किया। बहुत जगह जगह उनके उपसर्ग के वृतांत आचार्य शांति सागर चार्य चक्रवर्ती जो उनका ग्रंथ है उसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो एक शांति सागर छाणी तो वो यहीं के हैं, वो उनका इतना कोई ज्यादा विशेष नहीं है। शांति सागर दक्षिण का ही अधिक वो प्रभाव रहा, उन्होंने ही विहार किया। और उनके पश्चात आचार्य विमल सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति के शिष्य हैं विमल सागर जी, उन्होंने भी बहुत अधिक विहार किया। तो आचार्य शांति सागर और आचार्य विमल सागर, इन दो के विहार करने की वजह से आज उत्तर भारत में बहुत अधिक शिष्य दिखाई देते हैं। हाँ, शिखर जी में उन्होंने कई बार, शिखर जी और सोनागिर, शिखर जी सोनागिर, कम से कम उन्होंने 7-8 बार शिखर जी सोनागिर की यात्रा की है, एक बार नहीं। और उन्होंने कई बार दक्षिण भी गए हैं, इधर गोमटेस के अवसेक आदि में भी वो गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भी पद विहार किया है बहुत अधिक। तो ये आचार्य शांति सागर और एक आचार्य विमल सागर, ये दो पद विहारी बहुत अधिक रहे। उनकी देन रही कि आज वर्तमान में बहुत अधिक मुनिराजों की संख्या है, वर्तमान दिखाई दे रही है। उसके पश्चात तो आज देख ही रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी हुए, आचार्य विराग सागर जी हुए, आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, शांति सागर, वो वर्धमान सागर, पट्टाचार्य, सुनील सागर, ये सब आचार्य विनम्र सागर, बहुत सारे आचार्य हैं जो अब निरंतर दीक्षाएं दे रहे हैं, है ना। उनकी वजह से आज मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्य उस समय, जो पुराने समय जब मुनिराज नहीं थे, तो उस समय
आचार्य शांति सागर और आचार्य विमल सागर जी, इन दो का पद विहार अधिक होने से जगह जगह मुनियों हमें मुनि आज देखने को मिल रहे हैं। क्या यहाँ उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण भारत में होंगे, कहीं गुफाओं में जंगलों में रहते होंगे। और तीन कम नौकड़ मुनराज की जो बात आती है वो पूरे ढाई खंड की बात आती है, पूरे मनुष्य लोक में विराजमान होते हैं तीन कम नौकड़। केवल अकेले भरत क्षेत्र की बात नहीं आती है, पूरे ढाई द्वीप की बात आती है। तो ढाती खंड में, पुष्कराद में, जम्बू द्वीप के भरत विदेश क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, जितने भी ये सब, इन सब क्षेत्रों में पूरे मिलाकर ढाई द्वीप में तीन कम नौकड़ मुनराज होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ उस समय नहीं थे। और हम वो भी पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान के बाद कौन से 11वें भगवान श्रेयांसनाथ भगवान के बाद कितने काल तक यहाँ पर धर्म का ह्रास हुआ था। एक भी मुनि इस धरती पर, भरत क्षेत्र की धरती पर नहीं थे। उसके पश्चात दूसरे तीर्थंकर आए, उन्होंने जन्म लिया, उसके पश्चात फिर दोबारा धर्म की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। ऐसे 9 तीर्थंकरों के बीच में कितने 7 हैं कि 9 हैं? इतने तीर्थंकरों के बीच में शांतिनाथ भगवान तक धर्म का ह्रास रहा था। शांतिनाथ भगवान के पश्चात आज तक इस धरती पर, भरत क्षेत्र की धरती पर आज तक वो दिन नहीं आया है कि इस धरती पर कोई मुनि ना रहे। तो शांतिनाथ भगवान के बाद कोई नहीं है। और शांतिनाथ भगवान से पहले और शीतलनाथ भगवान के बाद, ऐसा है ना। तो लगभग 5 तीर्थंकरों के बीच में, 5-6 तीर्थंकरों के बीच में धर्म का ह्रास रहा। ये हुंडा और बड़ी काल का दोष है। इस काल के दोष के कारण ही धर्म का ह्रास हुआ है। हर काल में नहीं होता है, हमेशा मुनि रहते ही रहते हैं। लेकिन ये हुंडा और बड़ी काल का दोष था कि बीच बीच में एक भी मुनि इस धरती पर नहीं थे। तो उस समय भी उत्तर भारत में कोई नहीं था। जब आचार्य शांति सागर नहीं आए थे तो उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। तो ये कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे घोर उपसर्ग सहन किए और घोर उपसर्गों को सहन करके निरंतर सबको क्षमा किया। तो ऐसे उत्तम क्षमा के धारी मुनराज हुआ करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपशब्द कहता है तो उस समय वो विचारना चाहिए कि ये मनुष्य मुझ में जो दोष बतलाता है वे दोष मुझ में है या नहीं। यदि है तो वह झूठ क्या कहता है, और यदि नहीं है तो वह ज्ञान से ऐसा कहता है। ऐसा सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे अपशब्द कह रहा है, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा करते हो, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो वो गलत क्या कह रहा है, और यदि नहीं करते हैं तो सामने वाला अज्ञानी है, उसे कुछ पता ही नहीं है हम करते हैं या नहीं करते हैं। इस प्रकार सोचकर क्षमा कर देना चाहिए। यदि हम करते हैं तो वो गलत कुछ नहीं कह रहा है, तो गलत नहीं कह रहा तो उससे क्या, उसकी क्या गलती है। हम ऐसा करते हैं इसलिए तो वो ऐसा कह रहा है, तो उससे क्षमा करो। और दूसरा, हम ऐसा करते नहीं फिर भी वो कह रहा है, तो वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसे पता ही नहीं है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अज्ञानता में ऐसा कह रहा है, इसीलिए उसे क्षमा करना है। तो ये सोचकर मुनराज उसे क्षमा कर देते हैं। और भी यदि कोई पीठ पीछे गाली देता हो तो विचारना चाहिए कि मूर्खों का स्वभाव गाली बकने का होता ही है। तो मूर्ख लोग हैं, अब मूर्खों से हम क्या मुंह लगे। वह तो मुझे पीठ पीछे ही गाली देता है। मूर्ख लोग तो मुंह पर भी गाली ही बकते हैं। तो ये पीठ पीछे दे रहा है, देने दो। मूर्ख तो ऐसे भी होते हैं जो मुंह पर गाली बक जाते हैं, अतः वह क्षमा के योग्य है। यदि कोई मुंह पर ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिए कि चलो ये गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं है। मूर्ख लोग तो मार ही बैठते हैं, अतः यह क्षम्य है। यदि कोई मारने लगे तो विचारना चाहिए, अरे ये मुझे मारता ही है, जान तो नहीं लेता। मूर्ख लोग तो जान तक भी ले लेते हैं, अतः यह क्षमा करने योग्य है। और यदि कोई जान लेने लगे तो विचारना चाहिए, मेरी जान ही तो लेता है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता है। फिर यह सब मेरे ही पूर्व किए कर्मों का फल है, क्योंकि बिना मेरे पाप कर्मों के ये मेरा क्या बिगाड़ने में सक्षम है। इस प्रकार का वो चिंतन करते हुए सामने वाले को क्षमा करते हैं, उससे वैर भाव धारण नहीं करते हैं। तो इसको सहना ही क्षमा है। और दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है। दूसरा वाला तो क्या है, निमित्त मात्र है, कर्म का उदय तो मेरा ही है, अतः इसको सहना ही चाहिए। किंतु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमा भाव को धारण करता है और हृदय में बदल लेने की भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है।
तो बहुत से लोग होते हैं ना, कमजोर हैं, आज हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि आज हम कमजोर हैं तो हम तुमसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो हम क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन मन में रखे बैठे हैं, भरी भई है मन में, जब मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे लोग क्षमाधारी नहीं होते हैं कि आज कमजोर है तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तुम कर लो जो करना है, सो बाद में हम दे बताएंगे। तो जो मन में भर के जी रहे हैं, मन में भर के जी रहे हैं और उस समय कुछ नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे लोग क्षमा के धारी नहीं होते हैं। ऐसे लोग तो अनंतानुबंधी कसाय लेकर जी रहे हैं, मिथ्यात्व में है। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय ही बदलने की भावना रखती है, वही दूसरों के बुराइयों को अपने मन में सजो कर रखती है, कहीं भूलने नहीं देती है। तो इस प्रकार से जो दूसरों के बातों को, दूसरों किए हुए को अपने हृदय में निरंतर सजो कर रखते हैं और समय आने पर बदला लेने की भावना रखते हैं, ऐसे लोग घोर मित्रदृष्टि हुआ करते हैं, ये कभी समदृष्टि नहीं होते हैं। इस प्रकार मुनियों के उत्तम क्षमा धर्म का व्याख्यान समाप्त हुआ। तो ये एक क्षमा धर्म है कि अपने जीवन में निरंतर कोई भी कैसा भी अवसर करे, उस अवसर को सहन करते हुए सामने वाले को क्षमा करना। अपनी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाले ने हमसे हमारे साथ गलत किया है, फिर भी हम उसे क्षमा करें, ये उत्तम क्षमा कही जाती है। इसलिए हाँ, उत्तम क्षमा के धारी मुनि ही होते हैं। श्रावक तो केवल क्षमा कर ले वही ठीक है, लेकिन मुनि तो उत्तम क्षमा के धारी हुआ करते हैं। श्रावक तो उसको क्षमा करता है जिसने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, फिर उसके उसे वो क्षमा करता है ना। उसने भी उसके साथ किया, उसने भी उसके साथ किया, फिर भी कहते हैं अरे अब छोड़ो बात को, आपस में समाधान करते हैं। लेकिन मुनराज ने उसके साथ कुछ भी किया, फिर भी वो उसके अपशब्द कहता है, गाली बकता, कुछ भी कहता है और पीठ पीछे चुगली करता है, फिर भी उसे वो क्षमा करते हैं। उसको अज्ञानी समझकर, अज्ञान जानकर कि उसके कर्म का उदय तो मेरा ही है, इस प्रकार से समझते हुए वो है सबको क्षमा करके आगे बढ़ते रहते हैं। वही उत्तम क्षमा के धारी होते हैं। तो ये मुनराज ही होते हैं उत्तम क्षमा के धारी, इन्हीं के लिए है ये उपदेश, श्रावकों के लिए नहीं। श्रावक को तो क्षमा धारण करनी है, उत्तम क्षमा तो मुनियों की ही होती है, ठीक है। क्योंकि श्रावक के समक्ष यदि कोई व्यक्ति मारने आएगा, दौड़ काटने आएगा, तो चुपचाप बैठ रहेगा नहीं, वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है ना। वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। विरोधी हिंसा का त्यागी होता तो जितने भी राजा महाराजा होते हैं और उनके सामने कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आ रहा है, वो लड़ने आ रहा है अपनी सेना लेके, तो राजा चुपचाप बैठ रहेगा नहीं, मुझे तो क्षमा करना है उसे, उसका त्याग नहीं है ना। वो भी उससे लड़ेगा, अन्यथा अगर विरोध नहीं करेगा उसका, वो तो अपना राज्य खो बैठेगा, अपने घर की बहू बेटियां खो बैठेगा, सब बेकार उसका राज हो जाएगा। इसीलिए श्रावक को तो विरोधी हिंसा करने को कहा गया है, तभी वो अपने राज्य की, अपने धर्म की, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है ना। लेकिन श्रावक से कहा गया है कि बैर भाव को हृदय में धारण करके नहीं जीना है। जिसने हमारे साथ किया अब उसको भुला दो, लेकर मत जियो, बस ये कहा गया है। लेकिन उस समय, जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, तो उस समय तो बचाव करो, विरोध करो, अन्यथा तुम्हें कोई भी पीट जाएगा। तुम कहोगे नहीं हम तो क्षमा करने वाले हैं, तो ऐसे तो कोई पीट जाएगा। ऐसे नहीं जीना है। अपने जीवन में निरंतर हमें बचाव करते हुए और विरोध करते हुए, कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस गलत का विरोध भी करना आवश्यक होता है, तभी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। वरना बहुत से लोग कहते हैं जैन लोग तो ऐसे होते हैं, चींटी भी बचाते हैं, चींटी को भी नहीं मारते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, उनसे कुछ भी कह जाए, कुछ भी बक जाए, वो उससे कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अरे तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी को कुछ कहे ही नहीं? कोई हमसे कुछ भी कह जाए, हमारी बहू बेटियों कुछ भी कह जाए, हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से? नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाने चाहिए, क्योंकि हम इतने कायर नहीं हैं। जैन हमारा रक्षा करने का भाव होता है जीवों की, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं कि कोई हमसे कुछ भी कहे, कुछ भी करे और हम चुपचाप सहते रहे। नहीं, हमें विरोध करना चाहिए, तभी हम अपने राज्य को, अपने घर को, परिवार को बचा सकते हैं। अंत सबसे हाथ धो बैठेंगे। तो ये शिक्षा आगम में है। ये मत सोच रहे ना कि हम चींटी बजा दे तो दूसरों को क्यों मारे, वो हमसे कुछ भी कह जाए, कोई बात नहीं, कह जान दो, तुम कुछ मत करो। ऐसा नहीं, हमें सामने वालों को उचित सबक देना आवश्यक होता है, अन्यथा जिससे कि वो आगे चलकर दोबारा आंख ना उठा पाए, अन्यथा वो हम पर हावी हो जाएगा, हम सब कुछ गवा देंगे। हाँ, इसीलिए विरोधी हिंसा
आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, ये 3 हिंसा करने को कहा है श्रावक को। संकल्प हिंसा करने को मना किया है, जानबूझकर किसी को नहीं मानना है। खुद अपने मन से किसी के प्रति खराब भाव नहीं करने हैं। कोई तुम्हारे प्रति खराब कर रहा है, तुम्हारे प्रति बुराई चढ़ी बैठा है तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें उसका विरोध करने के लिए जवाब देना होता है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जब तक उसे हम उचित सबक नहीं सिखाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो वो हमसे हाँ हाँ हाँ, वही तो कहा, उत्तम क्षमाधारी मुनिराज होते हैं, क्योंकि वो कितना भी कोई सामने वाला कुछ भी करे, क्योंकि वो सब प्रकार के त्यागी होते हैं। स्वयं आत्मघातम परघात कर रहा है तो भी वो चुपचाप सहन करते हैं ना। तो इसीलिए वहां पर उनकी उत्तम क्षमा है, लेकिन श्रावक की तो मात्र क्षमा होती है, ठीक है। लेकिन वो क्षमा भी नहीं कर पाता है, धर्म में अपने हृदय में सजोकर रखता है। उसने ऐसा किया था, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, बुलाएंगे, कैसे बुला दें उसके बारे में, उसने वैसा ऐसा किया, कैसे बुला दें, वो तो हमारा बहुत बड़ा खजाना है, सजोकर रखना है हमें, जिंदगी भर साथ में ले जाएंगे छाती पर रख के, हाँ गांठ बांध के रखते हैं। तो इस प्रकार श्रावक के लक्षण हुआ करते, तो वो काम वहां पर कहा जाता है कि श्रावक को कम से कम क्षमा धारण करनी चाहिए। किसी ने जो कुछ भी आपके साथ किया, एक समय पश्चात उसे भुलाकर अपने जीवन में अपनी कसायों को मंद करना ही हमारा क्षमा धर्म होता है। और मुनि उस समय ही, उसी तत्क्षण ही, अंतर्मुहूर्त में ही उसको भुलाकर उसे क्षमा कर देते हैं। ये उत्तम क्षमाधारी होते हैं। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्योनुक्रमण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायस्वरम कृपयाम। कुटीशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सीतेस्तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि अरिन्दवास्यत्वं गणः देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्तचित्तसुधनानमोदयं शिरसा इच्छायवन्ते सद्भक्तिकासुको सरोचयम् अङ्गोभङ्गपैन्नय पावडे परिम्य सुतपणमानियो पुब्बगय चूलिया चिव सुत्तथै थुइतम कायं नित्यकालम् वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कमखौ वहिलाहो